हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें डिटरमाइन करना है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस assuming it completely dissociate। ठीक है, ये जो K2SO4 है ये पूरी की पूरी तरह से डिसोसिएट हो रहा है, ये हमें अज्यूम करके चलना है। तो वेट हमें गिवन है किसका, सॉल्यूट का 25 मिलीग्राम, ग्राम के अंदर चेंज करेंगे। वॉल्यूम हमें गिवन है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का, कितना गिवन है हमें 2 लीटर। ठीक है, और जो टेम्परेचर है 25 के अंदर 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 298 केल्विन, ये हमें टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, और हमें पता है गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, K2SO4 का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास क्या होगा हमारा 2 × 39 प्लस में 1 × 32 प्लस में 4 × 16, इनको सॉल्व करेंगे तो 174 ग्राम पर मोल होगा। अब हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हमारा ICRT, और C क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/V/RT। तो हम ये वैल्यू निकालेंगे। आई जो है अगर हम कहें कि ये 100% K2SO4 100% डिसोसिएट हो रहा है तो ये किस में डिसोसिएट होगा, एक तो K पॉजिटिव आयन के अंदर, एक SO4 2 नेगेटिव आयन के अंदर। तो ये कितने होंगे, 2 होंगे, ये 1 होगा, तो टोटल डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 आएंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास, अगर 100% है तो 3 आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल देंगे। तो ये आएगा 3 × 0.025 डिवाइडेड बाय 174 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू में 0.082 इंटू में 298, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, डेटरमाइन, हमें क्या डेटरमाइन करना है, अमाउंट डेटरमाइन करनी है CaCl2 की। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की, जिसका हमें वांट ऑफ फैक्टर कितना दे रखा है 2.47 दे रखा है। इसको हमने किस में डिजोल्व किया है, 2.5 लीटर ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना बन रहा है 0.75 एटमॉस्फेयर, और कितना टेम्परेचर के ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो हमें पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है हमारा IW2/m2 1/V/RT, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें W2 की वैल्यू निकालनी है, यानी अमाउंट निकालनी है सॉल्यूट की। तो ये कितना होगा πm2V डिवाइडेड बाय IRT। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 0.75। मोलर मास, इसका मोलर मास निकालोगे तो हमारे पास 111 आएगा। ठीक है, और वॉल्यूम कितना गिवन है सॉल्वेंट का 0.25 है। ठीक है, आई की वैल्यू हमें गिवन है 4.7, आर की वैल्यू हमें पता है 0.82 होती है, और टेम्परेचर क्या है 27 के अंदर 273 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। तो इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 3.42 ग्राम के आसपास आएगी। ये सबसे लेंथी न्यूमेरिकल है आपका। इसमें क्या गिवन है हमारे पास 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH है। ये हमारे पास क्या है फ्लूरो एसिटिक एसिड है। इसको हमने क्या किया वाटर के अंदर 500 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। जब हमने डिज़ोल्व किया तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो डिप्रेशन ऑब्जर्व हुआ वो कितना ऑब्जर्व 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दे रखा है। हमें पता है चेंज जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है 1 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट गिवन है। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट है
जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेट कितना है 500 ग्राम ये, और वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है 19.5 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास हमें पता है वाटर का जो डिप्रेशन कांस्टेंट होता है वो कितना होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डेल्टा टी एफ होता है वो किसके इक्वल होता है के एफ इंटू में मोलैलिटी। तो यहाँ से मोलैलिटी कितनी आ जाएगी हमारी डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ। मोलैलिटी का हमें एक फॉर्मूला और पता है, वो क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉल्वेंट का वेट हम यहाँ पे इस हिसाब से निकालेंगे किलोग्राम में। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल रखेंगे, हमें क्या हम क्या निकालेंगे मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, तो मोलर मास जो है हमारे पास किसका आ जाएगा इसका CH2FCOH। ठीक है, फ्लोरोएसिटिक एसिड का। तो ये कितना आएगा W2 डिवाइडेड W2 इंटू में 1000 मल्टीप्लाई बाय के एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे, और ये आ जाएगा यहाँ पे W1 इंटू में डेल्टा टी एफ। तो इन सब की वैल्यू इन सब की वैल्यू रखेंगे। तो W2 की वैल्यू कितनी है 19.5 इंटू में 1000 इंटू में 1.86, ये कितनी है 500। तो इन सब वैल्यू को रखेंगे, हमारे पास मोलर मास कितना आएगा 72.554 ग्राम पर मोल। इसको हम क्या कहेंगे ऑब्जर्व्ड मास कहेंगे, और हम कैलकुलेटेड मास निकालेंगे। कैलकुलेटेड जो मोलर मास है वो कितना होगा, वो होगा कार्बन का मास प्लस में जो हमारा फ्लोरीन है फ्लोरीन का, फिर यहाँ पे 12 प्लस में 16 प्लस में 16 प्लस में 1, इन सबको करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 78 ग्राम पर मोल। फिर हम निकालेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। तो कैलकुलेटेड कितना है 78, ऑब्जर्व कितना है 72.54, तो ये आएगा 1.0753। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1.0753। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है फ्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर। तो हमने ये टेबल बनाई है कंसंट्रेशन के लिए। हमने कहा कि इनिशियली CH2FCOH की जो कंसंट्रेशन है वो C है, और इन दोनों की कंसंट्रेशन है 0। आफ्टर डिसोसिएशन जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो कंसंट्रेशन इसकी कितनी रह जाती है C1 माइनस में अल्फा, इनकी हो जाती है C अल्फा C अल्फा। C कंसंट्रेशन होगी, और टोटल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी हमारे पास सॉल्यूशन की C1 माइनस 1 प्लस में अल्फा। तो हमें पता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो होता है वो क्या होता है हमारे पास कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। एक डेफिनेशन ये थी। तो बिफोर डिसोसिएशन कितनी हो जाएगी C1 प्लस में अल्फा, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी C, तो C से C कैंसिल, और जो I की वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आएगी हमारे पास 1 प्लस में अल्फा। तो अल्फा जो है डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये क्या होगी I माइनस 1, I की वैल्यू है 1.075 माइनस में 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी
सॉरी 0.0753, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें पता है क्या होगा, C2HFCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय C2HCOOH, इसके इक्वल होगी। तो इसकी कितनी थी C अल्फ़ा और इसकी कितनी थी C1 माइनस में अल्फ़ा, ठीक है। और हमें पता है जो C है वो कंसंट्रेशन है, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर्स के अंदर लेना है। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, W2/M2 वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये कितना आएगा हमारा 19.5, हमें गिवन था 78 मोलर मास था। वे जो सॉल्यूशन है वो लीटर्स में नहीं था हमारे पास, तो हमसे चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 m आ जाएगी C की वैल्यू। तो हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये आएगा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फ़ा। तो ये आएगा 0.5 इंटू में 0.0753 का होल स्क्वायर और 1 माइनस में 0.0753, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी 0.00307 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.07 इंटू 10⁻³ -3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, ये 300 केल्विन के अंदर 36 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और उस टाइम पे उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है 4.98। अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना आ जाए 1.52 बार हो जाए उसी टेम्परेचर के ऊपर, तो कंसनट्रेशन कितनी होगी ग्लूकोज की, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है वांट ऑफ फैक्टर जो होता है ग्लूकोज का वो हमारा होता है लगभग 1 के बराबर, ठीक है। और हमारे पास हम कंसंट्रेशन निकालेंगे सबसे पहले ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी मोलर वेट डिवाइडेड बाय मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर्स के अंदर लेंगे। तो हमें पता है वेट कितना है 36 और मोलर वेट होता है 180, N2 में 1/1, तो ये हमारे पास कितना आएगा 0.2 मोलर m आ जाएगा, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98 बार है, ठीक है। और हमारे पास सेकंड जो है सॉल्यूशन ग्लूकोज का, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 1.52 बार। अब हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा ICRT, और हम एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे जो π/c है ये आ जाएगा IRT। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट और ग्लूकोज के लिए कांस्टेंट होगा ही, तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। तो हम कह सकते हैं π1/c1 किसके बराबर होगा, π2/c2 के इक्वल होगा। और यहाँ से हम C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा π2/π1 मल्टीप्लाई बाय C1, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। π2 की वैल्यू कितनी है 1.52 4.98, कंसंट्रेशन कितनी आई है 0.2, तो हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी आएगी 0.61 m आ जाएगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।